विशेषकर मैं चाहूंगा हमारे चचा विनय कुमार सिंह जी जो एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं, सब लोग एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए चचा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिएगा कि अभी हमारे जो भाजपा के कार्यकर्तागण थे, हम लोग को 2 हैंडबिल दिए हैं। आप लोग कृपया करके इस पे प्रकाश डालें कि ये हैंडबिल में लिखा गया है। पहला हैंडबिल में लिखा हुआ है कि हमारे केंद्र और बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं पब्लिक तक पहुंचाई गई है। कृपया करके जब भी आप भ्रमण में जाते हैं तो इसको पढ़ के जाइए, क्योंकि बहुत लोग आपसे सवाल करेगा कि हम काहे वोटी हो, ये में जवाब छुपल बाटे कि काहे वोट देवे के बाद। दूसरा चीज है, दूसरा हैंडबिल हम लोग को मिला है जिसमें हम लोग के अभिभावक हमारे नेता विनय चा का फोटो है इसमें, और इसमें अब क्रमांक संख्या हम लोग को मिल गया है कि 2 नंबर। तो देखिए हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो ये जो पर्चा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस पर्चे को घर घर लेकर जाएं, और हमारी खासकर जो माताएं बहनें हैं जो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है या बहुत ज्यादा उनको जानकारी नहीं होता है, उनको बताया जाए कि 2 नंबर पे ही आपको बटन दबाना है, क्योंकि बहुत लोग का मन तो होता है बट जानकारी के अभाव में कहीं गलत जगह बटन दब जाता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि ये पर्चा आप रखिए, और जो लोग भ्रमण कर रहे हैं और भी इस तरह का पर्चा कार्यालय में उपलब्ध है, बहुत जगह उपलब्ध है, आप इसको प्राप्त करिए और प्रत्येक घर तक इस पर्चे को पहुंचाने का काम करिए। ठीक है, बूथ एजेंट का अपना काम है, बूथ अध्यक्ष का अपना काम है, शक्ति केंद्र का अपना काम है, मगर प्रत्येक व्यक्ति को इस बार विधायक के प्रत्याशी के रूप में प्रत्येक लोगों तक पहुंचना है। ये हमारा आपसे आग्रह भी है। और ये मुद्दा हो गया कि 2 नंबर पे हम लोग को दबाना है। अब रह गया विषय, देखिए अब चर्चा का विषय ये नहीं है कि कौन खिसियाल बा, कोई मन मुटाव होल बा, कहाँ फैलक, केकरा टिकट मिलक, इस पे कृपया करके आप लोग चर्चा करके समय व्यर्थ नहीं करें। इस चीज को हम लोग बार बार वेरीफाई कर रहे हैं कि ये कोई विषय नहीं है। इस बात को हम लोग पहले भी रखे हैं, आज भी रख रहे हैं, और जहां जाते हैं आधा समय हम लोग ऐसी में नष्ट हो जाता है। तो देखिए अब हम लोग को सकारात्मक दिशा में बढ़ना है, नकारात्मक बातों पे विचार ना हो, विमर्श ना हो। मैं सभी युवा साथियों से, खासकर जितने लोग हमसे जुड़े हुए थे, मैं सबसे प्रत्येक दिन आग्रह कर रहा हूं कि किसी तरह का नकारात्मक बात आप किसी समय कहीं भी नहीं रखेंगे। और जितने भी हमारे एनडीए के कार्यकर्तागण हैं, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह का सोशल मीडिया के जाल में नहीं फंसिए। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग नाम से, गलत नाम का उपयोग करके आपस में उलझन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे बचा जाए। हम लोग को बस एक ही काम है कि 2 नंबर पे कमल छापा एकरा दबावे के बाद, ये में कोई संकोच संशय नहीं होना चाहिए। रह गया बात कि हम इसी मंडल से आते हैं, हमारा घर भी इसी मंडल में है। आज आपको बताते चले कि आपको जहां लगे कि हम लोग का भाजपा, हम लोग का प्रत्याशी कमजोर हो रहा है, बेफिक्र होकर आप कभी भी याद कीजिए, जिस तरह से होगा उसको सुलझाया जाएगा। तन हो, मन हो या कोई और व्यवस्था हो, उस पे हम लोग कहीं भी आपको मिलेंगे। आप बस हम लोग को सूचित करने का प्रयास करिए। कभी भी मन में नहीं रखिएगा कि हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, विनय चल रहे हैं, चाहे विनय चल नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। जहां भी आपको लगे, आप हो सकता है कि विनय चा को संपर्क करने में अगर आप समर्थ हो, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम उसको अपने स्तर से सुलझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। रह गया बात कि 10 साल से हम लोग यहाँ पे सूखाग्रस्त है, भाजपा यहाँ जीत नहीं पाई है। हम उस मंच से भी बोले थे, कार्यकर्ता सम्मेलन से, कि डबल इंजन के सरकार में सोनपुर के एसी डिब्बा की बार लगाने के बाद कि ना लगाने के बाद एकदम सब लोग कसम खाइए कि इस बार सोनपुर का सीट विजय होगा कि नहीं होगा। एक बार बोलिए जय भाजपा, जय एनडीए। और दूसरा बात हम बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, देखिए अभी हम लोग के पक्ष में माहौल है, और खासकर बहुत लोग चाहते हैं कि इस माहौल को बिगाड़ा जाए, क्योंकि अभी पूजा पाठ में 1-2 दिन बचा है, उसके बाद माहौल और गर्म होगा। आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप जहां भी हैं, अगर कोई कटाक्ष कर रहा है, कोई टीका टिप्पणी कर रहा है, उससे बचने की जरूरत है। क्योंकि देखिए हम लोग लास्ट समय में, लास्ट ओवर में, पावर प्ले में जाके हम लोग हार जाते हैं। इसलिए आप सबसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है, आपसे एकदम चरणबद्ध आपसे आग्रह कर रहे हैं कि किसी तरह का जातीय शब्द का इस्तेमाल या किसी तरह का उन्माद में फंसने की जरूरत नहीं है। देखिए भाजपा
किसी एक जाति का पार्टी नहीं है। इस बात को दिमाग में आप निकाल लेके चलिए। यहाँ पे या राजपूत हो या यादव हो या मुसलमान हो या किसी अति पिछड़ा, सब जाति इसमें है। इस मंच के सामने भी जितने लोग बैठे हैं इसमें हर जाति हर धर्म के लोग हैं। तो आपसे आग्रह करेंगे, ना भाजपा किसी जाति विशेष की पार्टी है और ना हम लोग का सोच है उस तरह का। हम लोग का सोच है विकास का, परिवर्तन का। इस बार हम लोग किसी हाल में परिवर्तन करेंगे। हमने पहले भी एक नारा दिया था, सोनपुर में परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है। मैं आज भी उस पर अडिग हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।